जय नानी की नमस्कार। जय माता दी। पवित्र श्रावण मास और श्रावण मास भगवान शंकर का अति प्रिय महीना है। उपासक यदि निर्मल मन से, स्वच्छ अंतःकरण से, दृढ़ विश्वास से भक्ति में लीन होकर इस महीने यदि शंकर जी की उपासना करता है तो व्यक्ति के समस्त मनोरथ परिपूर्ण होते हैं। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। आज रविवार 3 अगस्त के दिन क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, किस क्षेत्र में आज आपको सफलता प्राप्त होगी और कहां आपको रखनी होगी सावधानी। यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो आज के दिन को किस तरह से सदुपयोग में लाएं जिससे यह वर्ष आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो। और अंत में चर्चा करूंगा आपसे श्रावण मास के विषय में। स्नेह दर्शकों, पूर्व की भांति आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज तारीख है रविवार 3 अगस्त सन 2025, विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नामक सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, श्रावण मास शुक्ल पक्ष, सूर्योदय 5:48, सूर्यास्त 19:07। आज नवमी तिथि रहेगी 9:43 तक, तदुपरांत दशमी तिथि विशाखा नामक नक्षत्र रहेगा 6:35 तक, तदुपरांत अनुराधा नामक शुक्ल नामक योग और कौलभ नामक करण आज गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का दिशाशूल है पश्चिम दिशा एवं ईशान कोण में। राहु काल 16:31 से लेकर 18 बजे तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:47 तक रहेगा। शव घड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 10:31 से लेकर 12 बजे तक। आज की शुभ दिशा है पूर्व दिशा एवं आग्नेय कोण और आज का लकी कलर है रूबी अर्थात गहरा लाल वर्ण। प्रिय दर्शकों, पवित्र श्रावण मास निरंतर चल रहा है। अब एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य और बुध की कर्क राशि में युति बनी हुई है, तो चंद्रमा अपनी प्रतिकूल कन्या राशि कर्क राशि, चंद्रमा अपनी प्रतिकूल वृश्चिक राशि में आज गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति, दैत्याचार्य शुक्र मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह कन्या, शनि ग्रह मीन, राहु ग्रह कुंभ, तो केतु ग्रह सिंह राशि का गोचर कर रहे हैं। स्नेही दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार समझें। मेरे प्रिय मेष राशि के जातकों, आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। कहा जाता है लग्नेश और अष्टमेश का संबंध ठीक नहीं होता। आज का आपका सूत्र होना चाहिए जीने का सावधानी। स्वभाव पर नियंत्रण से संबंधित सावधानी रखें, वाहन चलाते समय अत्यधिक सतर्कता रखें और खर्चों पर ब्याज नियंत्रण रखें। आज रविवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के दर्शन करके दिन का प्रारंभ करें। निश्चित मान के चलेगा अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही वृष राशि के जातकों, जीवन साथी अथवा संगनी से आज मतभेद से बचना होगा और व्यापारी हैं तो सोच समझकर निवेश करें। अपने सहकर्मियों से मतभेद से बचने का प्रयास करें। आज रविवार के दिन विशेष रूप से तांबे के लोटे में जल और रोली रखकर ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए
भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें। आर्थिक क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, आज आप रोग और व्याधि से निवृत्ति के लिए प्रयास करें। आज का दिन आपके लिए रोग व्याधि के अतिरिक्त वाद विवाद से निवृत्ति दिलाने वाला है। आज विशेष रूप से रविवार के दिन तांबे के लोटे में लाल मिठाई, लाल फल रखकर मंदिर में अर्पण कर दीजिए। रोग व्याधि के अतिरिक्त वाद विवाद से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, संतान से संबंधित उलझने, संतान से मतभेद आज रह सकते हैं। सतर्क रहें। अति प्रेम में संतान को बिगाड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। आज संतान की जरूरतें पूरी करें, संतान को बिगाड़े नहीं। आज रविवार के दिन विशेष रूप से धार्मिक स्थल की यात्रा करें। संतति से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय सिंह राशि के जातक, पारिवारिक उलझनें व्यथित कर सकती हैं। माता या मातृतुल्य व्यक्ति का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। आज अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। रविवार के दिन आज विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन का प्रारंभ करें। अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं के अतिरिक्त पारिवारिक उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही कन्या राशि के जातक, पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझनें आज परेशान कर सकती हैं। सहोदर, भाई बहन अथवा प्रिय मित्र से मतभेद हो सकते हैं। सतर्क रहें। शब्दों का आज सोच समझकर प्रयोग करना होगा। आज रविवार के दिन विशेष रूप से रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को अर्पण करें। मतभेदों से निवृत्ति तो प्राप्त होगी ही होगी, शब्दों पर भी नियंत्रण कर पाएंगे। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, रुका हुआ धन प्राप्त करने के लिए आज प्रयास करें। यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं संबंधों को भी आज पुनः आप ठीक कर सकते हैं। आज रविवार के दिन विशेष रूप से लाल रंग के वस्त्र धारण करें और किसी महात्मा को मिष्ठान खिलाएं। आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। शब्दों पर आज नियंत्रण रखना होगा। जीवन साथी अथवा संगनी के संयोग से आज बड़ी से बड़ी उलझन से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज रविवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर धार्मिक पुस्तक अर्पण करें। हर क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, यात्राओं के शुभ संयोग बन रहे हैं। यात्राओं के मध्य धार्मिक यात्राओं का लाभ उठाएं। मतभेदों से भी आज निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। प्रयास कीजिए। आज रविवार के दिन विशेष रूप से लाल रंग का वस्त्र दान दीजिए। मतभेदों के अतिरिक्त कोर्ट कचहरी से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। बड़बोलेपन से भी आज बचने का प्रयास करें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज रविवार के दिन विशेष रूप से गौवत्स अर्थात गाय के बछड़े को हरा चारा खिलाएं। आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त होगी। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आज प्रोफेशन से संबंधित कुछ उलझनें सामने आ सकती हैं। परिवार कुटुंब में कोई अप्रिय सूचना प्राप्त हो सकती है। आज विशेष रूप से कॉन्फ्रेंस बनाकर रखना होगा और हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखें। आज रविवार के दिन विशेष रूप से गुड़ का दान दीजिए। अचानक आने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, भाग्य पर निर्भर न रहते हुए आज कार्यों को प्राथमिकता दें। ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हुए कॉन्फिडेंस से कार्य करने का प्रयत्न करें।
आज रविवार के दिन विशेष रूप से धार्मिक स्थल पर जाकर फल अर्पण करने के बाद जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए, भाग्य का सानिध्य प्राप्त होगा। प्रिय दर्शक, यदि आज रविवार 3 अगस्त के दिन आपका जन्मोत्सव है तो प्रातःकालीन समय उठकर स्नान आदि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और माता पिता के चरण स्पर्श यदि आप करते हैं तो जन्मोत्सव का यह वर्ष आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। यदि आज आपका विवाहोत्सव है तो प्रातःकालीन समय आप दंपति उठकर एक साथ भगवान सूर्य की पूजा और उपासना करने के बाद विशेष रूप से यदि धार्मिक स्थल पर जाकर शंकर जी की उपासना करने के बाद परस्पर यदि आप आज दोनों ही व्यक्ति धार्मिक यात्राओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो जन्मोत्सव का यह दिन आपके लिए इस वर्ष को अमिट छाप छोड़ने वाला अवश्य बनाएगा। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास भगवान शंकर का अति प्रिय मास है। इसी महीने में पुनः शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और इसी पवित्र श्रावण मास में भगवान शंकर ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में धारण किया था। इसी श्रावण मास में देवताओं और ऋषियों ने शंकर जी का अभिषेक किया था। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान हो, संतति से संबंधित उलझनों से जूझ रहा हो, प्रोफेशन से संबंधित समस्याएं नित्य परेशान कर रही हो, विवाह से संबंधित कोई उलझने हो, जीवन में किसी भी तरह से यदि समस्या हो, व्यक्ति दृढ़ विश्वास से निर्मल मन से यदि श्रावण मास में भगवान शंकर जी को अपनी समस्याएं बतलाता है, अर्थात शंकर जी की पूजा स्वच्छ मन से भक्ति और भावना से अपनी अभिलाषाओं के लिए करता है तो शंकर जी की कृपा से व्यक्ति के समस्त मनोरथ परिपूर्ण होते हैं। आपका दिन मंगलमय रहे। जय रानी की। नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627053981882705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627053981882705 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।